Greetings from Finesse and welcome to HR Tips Practical that create results magical. Today is session 3 on recruitment. Session 1 हमने बात की थी कि हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रोबस्ट बनाएं ताकि हम बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय को जल्दी से जल्दी हायर कर पाएं. सेशन 2 मैंने आपसे सारे फाइल्स और फॉर्मेट्स शेयर किए थे टू सेट अप द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. And session 3, which is today, I'm going to talk about interviewing skills. Interview is the heart and blood of the recruitment process. एक wrong candidate को hire करने की बहुत cost होती है. हमें research बताती है कि 30% of that candidate's annual salary तो हमारा financial loss है. और जो हमें पता है वो ये लॉस होता है कि जब एक नॉन परफॉर्मर सिस्टम में आता है हमारा काम रुक जाता है, थम जाता है और लोग भी सीखते हैं नॉन परफॉर्मेंस. वो जब सिस्टम से जाता है तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है, हमारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस, डेटाबेस और कभी कभी हमारे एम्प्लॉयज़ भी. इसलिए राइट हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी जो आमतौर पे होते हैं और जिनका सवाल का जवाब हमें मालूम है और सामने वाला हमें गलत जवाब देता है, लेकिन हम इसको कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस. हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. अगर एक गर्ल अनमैरिड है, सबसे पहले हम उससे पूछेंगे तुम शादी कब करोगी. वो लॉजिकली कहती है ओह सर आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड फॉर 2-3 years. अगर एक लेडी मैरिड है and she hasn't started a family, आप family कब start करोगे. oh me and my husband are very professional, we are not going to have children for another 5 years. एक मेल कैंडिडेट है, वो दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाला है. अपन उससे पूछते हैं आई होप आप अपनी फैमिली शिफ्ट करेंगे. ऑफ कोर्स दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल डू. 4-5 महीने के बाद जब आप पता करते हैं कि आपने फैमिली नहीं शिफ्ट की, नहीं एक्चुअली हम शिफ्ट हो गए थे पर मेरे बच्चे को शहर पसंद नहीं आया. जिस लड़की को 5 साल तक शादी नहीं करनी थी, 5 महीने में उसकी इंगेजमेंट हो जाती है. जो फैमिली प्लान नहीं करने वाली थी वो मैटरनिटी पे प्रोसीड कर जाती है 6 महीने में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या सवाल पूछते हैं. डेफिनेटली वी हैव टू नो कि ये कैंडिडेट कितना स्टेबल रहेगा और कितने टाइम हमारे साथ रहेगा. इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तीनों सवाल जो मैंने आपसे पूछे यूएसए में ये इलीगल है. अगर आप ये सवाल इंटरव्यू प्रोसेस में उनसे पूछ लेते हैं सो देयर कैन बी अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू. एंड एनीवेज ये हमें सही रिजल्ट तो दे ही नहीं रहे हैं. सो नाउ लेट अस गेट इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस. सबसे पहला है कल्चरल फिटमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हायरार्किकल होती हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं. कई ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल फ्लैट होती हैं. तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग और कल्चर बिल्कुल अलग होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस में. कई ऑर्गेनाइजेशंस जो 10 से 5 टाइम से चलती हैं, 5 बज गए ऑफिस ख़त्म हो गया, काम हो या नहीं हो डजंट मैटर. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाईली परफॉर्मेंस ड्रिवन हैं, जहाँ पे काम का महत्व है, टाइम का नहीं. सो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा आपका कितना फिटमेंट है अपने पोटेंशियल कैंडिडेट के साथ. अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कैसे पता करें कि कल्चरल फिटमेंट होगा या नहीं होगा. मैं आपको 2 आसान सवाल दूंगी जिससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आप कैंडिडेट से ये पूछिए कि आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है या क्या चीज़ है जो ख़राब लगती है. आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना है. फिर आप पूछिए कि जब आप ऑफिस जाते हैं वो कौन सी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है और वो कौन सी चीज़ें जो आपको डीमोटिवेट करती है. तो ये हुआ हमारा कल्चर. अब हम मूव करते हैं स्टेबिलिटी की ओर. आपने सुनाई है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. एक कैंडिडेट आता है, 3 महीने तक तो इंडक्शन चलता है, उसके बाद 6 महीने वो बिजनेस सीखता है और जब रिजल्ट देने का टाइम आता है वो चला जाता है. तो जो कैंडिडेट्स आप जब उनको इंटरव्यू कर रहे हैं डेफिनेटली आप उनको चांस भी दीजिए, समझिए भी. हो सकता है कहीं पे कभी उसने अपना करियर में जल्दी शिफ्ट लिया हो फॉर अ जेन्युइन रीज़न, बट अगर हर बार वो 18 से 20 या 24 महीने किसी कंपनी में रह रहा है, प्रॉबेबली आप उस कैंडिडेट को अवॉइड कर सकते हैं. थर्ड है ग्रोथ स्टोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई कैंडिडेट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अपने करियर में, एक कंपनी से दूसरी में हॉप करके और जंप करके. उनको करियर ग्रोथ भी मिल जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है. और कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंपनी में रहते हैं और स्टेबल तरह से काम करते हैं और उनको वहाँ पे ग्रोथ भी मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है. ऑब्वियसली जो एक कंपनी में रह के ग्रोथ और प्रमोशन ले रहा है वो डेफिनेटली बेटर कैंडिडेट है. लेकिन आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, ये तो नहीं कि जिस रोल में उसने ज्वाइन किया था वो उसी रोल में है और उसको जो थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल रही है वो इसलिए मिल रही है बिकॉज ऑफ लॉयल्टी. तो आपको ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली समझनी पड़ेंगी और पूछनी पड़ेंगी. अब आता है फंक्शनल राउंड.
फंक्शनल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परफॉर्मेंस और एक होता है पोटेंशियल। हमें फ्यूचर कैंडिडेट में परफॉर्मेंस भी देखनी होगी और पोटेंशियल भी देखना होगा। परफॉर्मेंस के लिए हम उसका फंक्शनल असेसमेंट करेंगे और पोटेंशियल के लिए हम उसकी कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट करेंगे। कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं आप मुझसे पूछेंगे, तो KRA होता है द जॉब, आपने क्या काम किया। अगर आपको सेल्स करनी है तो सेल्स टारगेट अचीव करना आपका KRA है, आपने उसको कैसे किया, द हाउ, वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं। दो सेल्स के लोग हैं, या मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। आपने कहानी कई बार सुनी होगी कि दो वुड कटर्स थे, A और B। वुड कटर A स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था। जब इन दोनों ने जॉब स्टार्ट की तो वुड कटर A रोज़ 50 पेड़ काटता था, वुड कटर B 30 पेड़ काटता था। लेकिन वो क्या करता था, आधे घंटे टाइम निकाल के अपनी एक्स को शार्पन करता था। 1 महीने के बाद स्टोरी अलग हो गई। वुड कटर A 40 पेड़ों पे आ गया और वुड कटर B 45 पेड़ों पे आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इवैल्यूएट करनी होती हैं कैंडिडेट में, बिकॉज जिस कैंडिडेट में पोटेंशियल है वही हमारे साथ ग्रो करेगा। फंक्शनल असेसमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप उसको एक असाइनमेंट दीजिए। असाइनमेंट से आपको उसकी अप्रोच समझ में आ जाएगी, उसकी सिंसियरिटी समझ में आ जाएगी। मैं एक बार एक IT कंपनी में हायरिंग कर रही थी और मेरे पे बहुत प्रेशर था एक कैंडिडेट को हायर करने का। मैंने उसको असाइनमेंट दिया, उसने वो असाइनमेंट नहीं ही किया, बट क्योंकि उसका इंटरव्यू ठीक था सो द MD इंसिस्टेड कि हम उसको हायर कर लेते हैं। हमने उसको हायर किया एंड अल्टीमेटली वी हैड टू लेट हिम गो आफ्टर 6 months बिकॉज उसमें एक्शन ओरिएंटेशन 0 था। आपने जब फंक्शनल असेसमेंट कर लिया, अब आप कॉम्पिटेंसीज को देखिए। कुछ स्किल्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें एक आदमी का पोटेंशियल बताती हैं, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन, कि अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे कर रहे हैं, आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या एक एम्प्लॉई में एबिलिटी है दूसरे लोगों को नर्चर करने की, उनको इंस्पायर करने की, उनको मोटिवेट करने की। एक रिसर्च बताती है कि जिन कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ में हाई लेवल्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो 13 टाइम्स बेटर परफॉर्म करती हैं किसी और कंपनी के बदले। तो लीडरशिप पूछने के लिए आप कैसे समझेंगे? सो यू कैन आस्क 2 वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आपने पिछले 6 महीने में कौन सा टफ डिसीजन लिया है? दूसरा सवाल आप उससे ये पूछिए कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट करना था, आपने अपनी टीम को कैसे कन्विंस किया, उनको कैसे अपस्किल किया परफॉर्म करने के लिए, और आपने कैसे इंश्योर किया कि उन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद होती है योर एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। और कोविड टाइम्स के बाद एक स्किल और बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, लर्निंग एजिलिटी। इसके लिए आप एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ सकते हैं कि पिछले 6 महीने में, 1 साल में, अदर देन कंपनी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, क्या आपने डिड यू गो बियॉन्ड योर जोन ऑफ कंफर्ट और आपने कोई सर्टिफिकेशन किया या आपने कोई ट्रेनिंग की। इसके बाद आती हैं कॉम्पिटेंसीज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जैसे क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, पीपल मैनेजमेंट, पीपल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, एक्शन ओरिएंटेशन। आपको जब कॉम्पिटेंसीज इवैल्यूएट करनी है तो आप उनके साथ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसको हम ब्रेक करते हैं स्टार में। सिचुएशन, टास्क, आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट रहा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेट्स से आप स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए उस कैंडिडेट से, शेयर एन एग्जाम्पल, जब आपने अपने डिपार्टमेंट को या अपनी कंपनी को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट किया था। क्या फैक्टर्स थे जो आपने सोचे, टीम को कैसे कन्विंस किया, टीम को कैसे तैयार किया परफॉर्म करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने क्या एग्जिजेंसीज सोची, आपने कैसे उनके लिए प्लान किया। तो जब अपन कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू लेते हैं, हमें स्टार टेक्निक और सिचुएशनल क्वेश्चंस उसके साथ पूछने पड़ेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दैट पर्सन्स कॉम्पिटेंसीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंटायर प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द एम्प्लॉय कंफर्टेबल, टेल देम अबाउट द कंपनी, टेल देम अबाउट द जॉब। बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए, बट मेक द पर्सन कंफर्टेबल, बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेस में लाके हमें इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करना है। कुछ बायसेस होती हैं, उनसे डर के रहिए, जैसे हेलो इफेक्ट होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर
एक कैंडिडेट में एक क्वालिटी है तो हम अज्यूम करते हैं कि क्वालिटी 2, 3, 4, 5 भी उसके अंदर होंगी। ऐसा नहीं होता। इवैल्यूएट, असेस, स्पेंड टाइम, प्रोब। मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। एक कैंडिडेट था एंड प्रॉबेबली शायद कोविड टाइम्स की वजह से उसे ले ऑफ किया हुआ है एंड ही वाज वर्किंग इन पुणे। हिज वाइफ इज़ इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन पुणे। तो हमने उससे पूछा कि आप क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं। ऑब्वियसली हमें मालूम है कि कोविड में भी कंपनीज़ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं जो इतने एक्सीलेंट नहीं हैं, बट कुछ कंपनीज़ जहाँ बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, इवन गुड एम्प्लॉयज़ आर बीइंग लेड ऑफ। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं और हम प्रोब करना चाहते थे। तो उसने क्या कहा, अच्छा अब इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन के उसके साथ इंटरैक्ट करें ताकि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बात समझ में आए। तो उसने एक जने को ये कहा कि मैं जयपुर इसलिए शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को जयपुर बहुत पसंद है। नाउ ही ऑब्वियसली डिड नॉट इमेजिन कि हम आपस में बात करेंगे। दूसरे जने को उसने ये बोला कि मैं इसलिए शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि मेरे वाइफ को जयपुर बहुत पसंद है। अच्छा तो वाइफ को शिफ्ट करोगे? अरे नहीं नहीं मैम, अभी कहाँ शिफ्ट करूँगा, शी हैज़ सच एन एक्सेलेंट जॉब। तो आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं थी इन दोनों शहरों के बीच में। मैं वंस अ मंथ घर जाऊँगा। अच्छा, सो हाउ अबाउट योर चिल्ड्रन? आपने बताया आपके बच्चे 9 साल के और 7 साल के हैं, दे आर ग्रोइंग अप, दे नीड यू। ओह नो नो, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। तो वो तो बड़े खुश होंगे अगर मैं नहीं जाऊँगा। व्हाट्स दैट? हमें मालूम है ही स्विमिंग। तो प्रोब कीजिए, प्रोबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ होती है, कई बार कोई ना कोई चीज़ हमारा डिसीशन इन्फ्लुएंस कर देती है जिसको हम बायस कहते हैं। या तो जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं, रेस, जेंडर, ये बायसेस नहीं आने चाहिए। इवैल्यूएट ऑन मेरिट्स। और कई बार हम अपनी तरह के कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं, सिमिलर टू अस। अल्टीमेटली कंपनीज तब ग्रेट बनती हैं जब हम डाइवर्स टैलेंट को लेके आएंगे। अगर हर जना हाँ 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 कहने वाला है, सो वी विल नॉट हैव ब्रेक थ्रू थॉट्स। सो दिस इज फ्रॉम अस टू यू ऑन इंटरव्यूइंग स्किल्स। इंटरव्यू बेटर, हायर फास्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, hire the right candidate, क्योंकि cost of a wrong hire is very very high, much more than 30% of the annual payroll. So thank you very much. Do keep watching us. Do like, share, subscribe our channel. We'll be back again, and the next session I'm going to call an expert who's going to talk to you about sales. Thank you very much. Have a nice day.